हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं बताता हूँ कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या है। तो सपोज कोई लाइन है, ठीक है, मतलब पहले ये दो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन के बीच में या कहीं भी ए और बी के बीच में कहीं कोई पॉइंट पी है, वो इस दोनों लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इस डिवीजन को क्या बोलेंगे? इंटरनल डिवीजन। पी डिवाइड्स इंटरनली, और अगर कोई पॉइंट या तो ए के लेफ्ट में हो या बी के राइट में हो, सपोज फॉर एग्जांपल ये लाइन ऐसे लंबी हो और ये पॉइंट हो कोई क्यू और यहाँ पर कोई पॉइंट हो आर सपोज, तो Q और R क्या कौन से पॉइंट हो जाएंगे जो इसको किस में डिवाइड कर रहे हो? एक्सटर्नली। Q and R डिवाइड्स एक्सटर्नली, ठीक है। मतलब इस लाइन, सपोज ये जो लाइन है इसको P इंटरनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और Q भी क्या है? QA और QB ये क्या है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो देखो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं इंटरनल डिवीजन का बताता हूँ, फिर एक्सटर्नल का उसी से रिलेटेड होगा। इंटरनल डिवीजन, सपोज ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 x1 y1, ठीक है। ये पॉइंट्स है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। इसको ये पॉइंट P m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। किस में डिवाइड कर रहा है? m रेशियो n में। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो वो कैसे आएंगे? देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले लिया m और x2, mx2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा है m x1 प्लस का अपॉन इन दोनों का सम m प्लस n। तो ये तो इसका क्या हो गया? x वाला कोऑर्डिनेट हो गया। सपोज ये x3 और x4 है, y3, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? इस फॉर्मूले से। और y वाला कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो y3 निकालने के लिए अपन को क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ये फॉर्मूला। ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और क्या पूछेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये तो है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा? बस एक चेंज आएगा इस फॉर्मूले में। क्या आएगा? सिर्फ एक चेंज। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा? mx2 माइनस nx1 हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। जहां पर प्लस था उसकी जगह क्या हो जाएगा? माइनस में। इंटरनल डिवीजन क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इसमें क्या हो जाएगा? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हेन divides the line joining the points -2, 1 and 5, 4 internally in ratio 2:3। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे गिवन है? दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। एक पॉइंट है -2, 1 और नेक्स्ट पॉइंट है 5, 4, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और एक कोई पॉइंट है P, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में, ठीक है। तो अपन देखो निकालते हैं, ये A मान लो, ये B मान लो। और कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिख देंगे अपन। फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखो इसमें m क्या है? ये वाला टर्म, और n क्या है? ये वाला टर्म। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो देखो सबसे पहले क्या है? m, पहले 2, फिर क्या है? x2,
फिर इंटू 5, फिर प्लस n के 3, x1 के -2 अपॉन 2 + 3, कॉमा m के 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, y1 के 1 अपॉन 2 + 3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। 5 2 ज़ा, इसके बाद यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 इंटू 2 6 और प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -6 अपॉन 2 + 3 5। ठीक है, और अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 अपॉन 5। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 6 गए तो 4/5, कॉमा 8 + 3 कितने हुए? 11/5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या करना था, इस क्वेश्चन बहुत आसान था कि भाई इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो अपन ने पॉइंट्स लिए, पहले लाइन बनानी है, फिर पॉइंट्स लिखने हैं, फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही अगर यहाँ इंटरनली की जगह एक्सटर्नली दे देता तो अपन क्या करते? प्लस की जगह क्या लगा लेते? माइनस माइनस माइनस, इधर भी माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाता? माइनस, यहाँ पे भी हो जाता माइनस, हर जगह माइनस आ जाता अगर एक्सटर्नली होता तो क्वेश्चन। अब देखो यहाँ भी माइनस आ जाता, तो देखो आंसर क्या होगा? -1 10 माइनस माइनस प्लस, 10 + 6 16 अपॉन -1, कॉमा 8 में से 3 गए तो 5, -1। तो अगर यही क्वेश्चन एक्सटर्नली के लिए होता तो इस पॉइंट में डिवाइड हो जाता, और इंटरनली होता तो जो पहले किया था वो आंसर हो जाता। हाँ, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? इन व्हाट रेशियो पॉइंट्स -2, 3 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, सपोज कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। A के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है? 3, -5। B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4, 7। और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है? -2, 3। ठीक है, तो सपोज ये P पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को अज्यूम कर रहे हैं कि λ/1 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? λ/1 में। तो अपन पहली लाइन तो लिखेंगे, लेट अस अज्यूम इट डिवाइड इन λ/1 रेशियो इंटरनली। ठीक है, ये अपन अज्यूम करते हैं कि वो λ/1 रेशियो में डिवाइड करता है। m/n भी मान सकते हैं, पर उससे क्या होगा? थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि दो वेरिएबल्स है। λ/1 ले लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन को फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या बोलता है कि mx2 + nx1 अपॉन m + n, और दूसरा पॉइंट क्या है? my2 + ny1 अपॉन m +, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो ये किसकी वैल्यू है? ये इस पॉइंट की वैल्यू होती है, तो अपन ऐसे लिखेंगे -2 बराबर ये m अपन ना क्या है? लैम्डा, फिर क्या है? x2 क्या है? -4, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं अपन x3 और y3। ठीक है, x2 लैम्डा, x2 क्या है? -4, फिर क्या है? प्लस, फिर क्या है? nx1, तो n कितना है अपना? 1, और x1 कितना है? 3, तो 1 × 3 अपॉन λ+1। ठीक है, अब इस ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। लैम्डा डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2 लैम्डा -2 बराबर -4 लैम्डा + 3। ठीक है, अब देखो लैम्डा को एक तरफ कर रहा हूँ और बाकी सबको एक तरफ कर रहा हूँ, तो देखो 4 लैम्डा, यहाँ माइनस का था इधर आ जाएगा प्लस का, 3 + 2, ये 2 इधर माइनस का था इधर आ गया तो प्लस का, 4 में से 2 गए तो 2 लैम्डा बराबर 5। तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आ गई? 5/2। तो ये किस पॉइंट में डिवाइड कर रहा है? λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो λ/1, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5/2:1। अब देखो 4 इधर डिवाइड में है, तो अपन
इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आ जाएगा आंसर 5:2। भाई देखो इधर इंटू 2 करेंगे, इधर भी इंटू 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5, और इधर क्या आ जाएगा 2। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा 5:2। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, 5:2। तो देखो पहले अपन ने क्या माना, λ/1 माना है। तो देखो बोर्ड में यही तरीका यूज करना, ये ज्यादा मतलब एग्जामिनर को ये ज्यादा मेथड अच्छा लगता है, बजाय कि m/n के। वो भी सॉल्व करोगे तो गलत नहीं है, बट आपकी बुक में ये मेथड गिवन है, इसलिए इसी मेथड से सॉल्व करना। हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इन व्हाट रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। सपोज दो पॉइंट्स है a, b, ठीक है। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है 3, -5 और -4, 5। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। तो देखो x एक्सिस के पॉइंट की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक p पॉइंट अज्यूम करेंगे x, 0। तो अपन को पहली लाइन क्या लिखनी है, लेट अस अज्यूम अ पॉइंट p, assume a point p which divides the line AB, ठीक है। और p पॉइंट लिख दिया अपन ने। अब अपन को एक फॉर्मूला पता है क्या, इंटरनल डिवीजन का, और ये सारे डिविजन्स क्या है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप इंटरनल डिवीजन से मानेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब देखो अपने पास x कोऑर्डिनेट तो x गिवन है, पर इससे तो अपना आंसर आएगा नहीं। अपन को y कोऑर्डिनेट पता है क्या है, 0 है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, x की तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो अपन क्या यूज करेंगे, y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। y कोऑर्डिनेट का कैसे यूज करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे। तो m सपोज यहाँ पर अपन वापस मान लेते हैं λ/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रेशियो ही फाइंड करना है, तो अपन क्या मान लेंगे उसको λ/1। तो ये लाइन भी लिखना है कि लेट अस सपोज लेट इट डिवाइड इन λ/1 रेशियो, ठीक है, इन λ/1 रेशियो, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है लैम्डा, y2 क्या है 5 × 5, n की वैल्यू क्या है 1, y1 क्या है -5 अपॉन λ+1, ठीक है। अब देखो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर 0। तो ये क्या बन गया 5 लैम्डा प्लस माइनस माइनस -5, ठीक है। तो देखो इधर ये लैम्डा माइनस 5 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5:5 लैम्डा। अब देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:1 रेशियो में, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या है 1, तो 1:1 रेशियो हो जाएगा।